जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का कैप्टन शर्मा क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आई होप आप सब मस्त होंगे। तो आज है डे 4 यथार्थ सीरीज का डे 4। इसमें हम रिवीजन करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिन्होंने जिसे आपने कर रखा है उसको हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, डे 3 पे आपने बहुत अच्छा प्यार दिया है तीनों सीरीजों पर। आज चौथा डे है, इसको हम चलो कंटिन्यू करते हैं। इसमें कुछ एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करते हैं और ये चल रहा है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उस पर चल रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आज का, इधर जब कोई नाउन या प्रोनाउन आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो नॉर और नन बट से जुड़ा हो तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसे आएगी। तो वर्ब यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पर नॉर के बाद जो नाउन आएगी उसके अकॉर्डिंग, और के बाद जो आएगी नाउन उसके अकॉर्डिंग, या फिर बट आल्सो के बाद जो नाउन आएगी उसके अकॉर्डिंग, या फिर नॉर के बाद और के बाद नन बट के बाद जो भी नाउन आएगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगी। कहने का अर्थ है, देखते हैं यहाँ पर ये है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आया है नाइदर, राम और श्याम। तो नाइदर पहले आपका आया नाइदर, या फिर नाइदर आएगा। यहाँ पर आपका नाइदर आ सकता है, आइदर आ सकता है, नॉट ओनली आ सकता है, जो भी आएगा। तो यहाँ पर आएगा पहला आपका ये आपका कंजक्शन, इसका पेयर है। इसके बाद जो आएगी नाउन, यानी क्या आया राम, उसके बाद क्या है आपका, क्या है उसके बाद क्या है आपका, ठीक है, उसके बाद आपका आया राम, उसके बाद क्या आपका आया और के बाद फिर क्या आया श्याम। ठीक है, यदि आपका दो नाउन ये पेयर है आपका, ये पेयर कंजक्शन है। ठीक है, पेयर कंजक्शन है आपका। ठीक है, क्या है आपका, ये आपका पेयर कंजक्शन है। पेयर कंजक्शन अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम पेयर कंजक्शन की बात करें तो यहाँ पर तो ये आपका पेयर कंजक्शन है, आइदर नॉर, नाइदर नॉर, आइदर और नाइदर और नॉट ओनली बट आल्सो। तो यानी आइदर के बाद क्या आया नाम राम आया, और नॉर के बाद क्या आया श्याम आया। तो जो यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी, श्याम के अकॉर्डिंग आएगी। अब आप सब समझ गए होंगे, इसलिए यहाँ पर कहा गया है नाउन प्रोनाउन वर्ब नियर बाई क्या होगी, वर्ब नियर बाई नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो भी वर्ब आएगी आपकी क्या आएगी, इसके अकॉर्डिंग आएगी। आई होप आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गई बातें। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बातें क्लियर हो गई। तो अगर हम बात करें तो अगला एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्या आया है आइदर, आइदर के बाद आया क्या है नाम, नाम आया आपका नाम, कोई नाउन आया है राम। इसके बाद इसका पेयर, आइदर का पेयर क्या होता है और होता है, इसको याद रखना, ईरर में भी आता है। कभी क्या करेगा पता है, आइदर के बाद आइदर का पेयर नॉर दे देगा और नाइदर का पेयर और दे देगा, अधिकतर यही फंसाता है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको ये भी कर लेना है कि आइदर के बाद और आएगा और नाइदर के बाद नॉर आएगा, नॉट ओनली के बाद क्या आएगा बट आल्सो आएगा। इस बात को ध्यान रखना। तो हमेशा नॉर हो चाहे और हो, इसके बाद जो भी आपकी नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी। अब देखो यहाँ पर श्याम था, सिंगुलर था, तो इसलिए वर्ब क्या आई, सिंगुलर ले लिया। लेकिन यहाँ पर हिज फ्रेंड यानी आइदर राम और हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आपका क्या आया कि हिज फ्रेंड्स आया ना, तो हिज फ्रेंड क्या है, प्यूलर है। तो प्यूलर है तो आप क्या ले ली, प्यूलर। तो यहाँ पर क्या लिया, हैव जो लिया आपका ये प्यूलर केस है। बात समझ गए, क्लियर, समझ गए ना बात को। ओके, ठीक है। तो आइदर हमेशा दो में से एक की बात करता है, नाइदर दो में से किसी एक की भी बात नहीं करता। अब आप समझिए, इसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट में करने वाले इन्हीं चीजों की। अब हम बात करें अगर, तो अगर हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ से और बनता है। ये तो जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हमने करवाया आइदर और नाइदर नॉर, इनके साथ जो नाउन आएगी उसके साथ वो वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर लेगा या प्लूरल लेगा। तो हमेशा पास वाला जो आपका सब्जेक्ट होगा, पास वाला जो नाउन प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। बात समझ गए, क्लियर समझ गए। तो पोजेसिव एडजेक्टिव ही इसी पास वाले के साथ ही आएगा, इसी के अकॉर्डिंग आएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी बात करें, इस अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट थोड़ा एक्स्ट्रा बता देते हैं आपको अलग से। अब जैसे यहाँ पर क्या है, ये तो सब्जेक्ट की बात थी, हेल्पिंग वर्ब की बात थी। लेकिन यहाँ से एरर जो बनता है आपका, स्पोर्टिंग एरर निकल के आता है आपका यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आपका आया हुआ है, क्या आया हुआ है कि राम आया हुआ है, क्या आया हुआ है, यहाँ पर आपका आया है राम। तो यहाँ पर आपका है राम, राम तो सिंपल से आते सिंगुलर है, तो वो आपकी यहाँ पर क्या ली हुई है, सिंगुलर ली हुई है। अगर यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर आइदर है, आइदर के बाद क्या आ रहा है, नाउन, क्या आ रहा है आइदर के बाद नाउन। तो याद रखना आइदर आया है, आइदर के बाद क्या आएगा, और आएगा। लेकिन और के बाद जो आएगा वो भी क्या होगा, नाउन होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। मतलब आइदर के बाद अगर नाउन आ रहा है तो और के बाद भी नाउन आना चाहिए। अगर आइदर के बाद प्रोनाउन आ रहा है तो और के बाद भी प्रोनाउन आना चाहिए। अगर आइदर के बाद वर्ब आ रही है
तो और के बाद भी वर्ब आनी चाहिए। ये सीधा पेयर बनाते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एरर बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात में कंफ्यूज कर देता है। सो लोग सोचते हैं कि आइदर, ये तो सब्जेक्ट में काम रूल लगता है, सब्जेक्ट वाले में हेल्पिंग वर्ब आती है। नहीं, ऑब्जेक्ट में लगता है तो ऐसे लगता है, आइदर के बाद यहाँ पर वर्ब लगा दी तो और के बाद भी वर्ब आएगा, पेयर हमेशा आता है। ठीक है, इसलिए इनको पेयर कंजक्शन से बोलते हैं। समझ गए बात को? क्लियर हो गई बातें? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? चले अगली ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट में क्या है? अगला कॉन्सेप्ट में यही है। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट में यही है कि आइदर ऑफ। अब वही, अब जो वहां तो हम पेयर पढ़े, सब्जेक्टिव के जोड़ पढ़े, अब यहाँ पढ़ते हैं कि इनका यूज कैसे होता है। इनके यूज की अगर हम बारे में बात करें तो आपका जो है आइदर ऑफ, क्या है यहाँ पर? आइदर ऑफ है। आइदर ऑफ हमेशा टू, मतलब जब दो नाउन होते हैं, दो नाउन में से किसी एक की भी बात नहीं करता, निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है नाइदर ऑफ। और तो नाइदर ऑफ हमेशा निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हो गया टू नाउन्स, प्यूलर रहेगा। अगर हमेशा लेकिन याद रखना, क्योंकि हमेशा इंग्लिश में होता है तो सिंगुलर होगा तो प्यूलर होगा, सिंपल सी बात है। तो हमेशा जो भी नाउन आता है वो हमेशा क्या आता है? सिंगुलर आता है। वो अब क्या आता है? सिंगुलर आता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेदर ऑफ टू नाउन्स, प्लूरल होगा आपका, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। ठीक है, अब जैसे अगर आ जाए कि मोर देन टू, यानी दो से अधिक आ जाए, क्या आ जाए? दो से अधिक आ जाए। जब दो से अधिक आ जाएंगी चीजें, तो यहाँ पर जैसे आपका क्या हो गया, मतलब कि यहाँ पर नाउन प्लूरल केस में नाउन वहां भी आएगा, लेकिन हमेशा वहां ध्यान रखना कि क्या होगा? टू की बात करेगा। नाइदर दो में से किसी एक की भी बात नहीं करता। लेकिन अगर जैसे दो से ज्यादा नाउन आ जाए, क्या जाए? दो से ज्यादा नाउन आ जाए, तो उनके लिए फिर नाइदर का यूज ना करके निगेटिव सेंस में किसका यूज करते हैं? नन का। तो ये क्या करता है? नन जो होता है वो ढेर में से, मतलब कई सारे, दो में से, दो से ज्यादा में से किसी की भी बात नहीं, किसी एक की भी बात नहीं करता, एक में एक भी नहीं, यानी ढेर सारों में से किसी एक भी नहीं। और नाइदर क्या करता है? केवल दो में से किसी एक की भी नहीं बात करता है। हमेशा वर्ब जो आती है वो दोनों के लिए क्या आती है? सिंगुलर आती है। इस बात को याद रखना। चलो कॉन्सेप्ट करते हैं, देखते हैं। जैसे आगे आपका आ गया, नाइदर ऑफ टू स्टूडेंट इज लेबोरियस, यानी कहने का अर्थ इसमें ये है कि यहाँ पर जो आपका आया है नाइदर, नाइदर ऑफ क्या? टू। यहाँ पर मेन देखना आपका, यहाँ पर टू, दो की बात करेगा, दो में से किसी एक, मतलब कि नाइदर ऑफ टू स्टूडेंट, मतलब कि दोनों स्टूडेंटों में से कोई एक भी नहीं मेहनती है, कोई एक भी मेहनती नहीं है। तो बस समझ गए, आई होप आप सब समझ गए होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे, ठीक है, तो अगली की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर आया, यहाँ पर क्या आया? अब यहाँ पर जैसे मान लो अभी यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर जैसे होता अभी वो एरर में क्या देगा? एरर पता है क्या देगा? यहाँ पर दे देगा नाइदर ऑफ हिज फोर फ्रेंड्स लुक्ड आफ्टर हिम, लुक्ड आफ्टर हिम। तो आपको एरर यहाँ से नाइदर से कम देगा, लेकिन यहाँ से ज्यादा देगा। ठीक है, नाइदर में से देगा तो नाइदर में से यहाँ देगा नाइदर ऑफ टू, टू इसको क्या बना देगा? सिंगुलर बना देगा। स्टूडेंट्स नहीं देगा, स्टूडेंट दे देगा, एरर यहाँ पर दे देगा ऐसे उठा के। समझ गए ना बात को? क्लियर है? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर, लेकिन अब जिससे यहाँ पर क्या देगा? इसमें नन में क्या देगा? यहाँ देगा आपका नाइदर, नाइदर ऑफ हिज फोर फ्रेंड्स लुक्ड आफ्टर हिज हिम। ठीक है, तो यहाँ पर अब फोर, मोर देन टू की बात कर रहा है। जब मोर देन टू की बात करेगा तो वहां पर आइदर का यूज ना करके हम किसका यूज करते हैं? नन का यूज करते हैं, निगेटिव सेंस में नन का। ठीक है, बात समझिए, क्लियर हो गई बातें? ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया? चलो देखते हैं आगे। अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, उसी से जुड़ा हुआ मैटर है, जिससे हमारा नाइदर ऑफ था, वैसे यहाँ पर आइदर ऑफ है। अब देखो ध्यान से, जब इसे टू नाउन्स, दोनों प्लूरल आएंगे क्योंकि दो है ऑलरेडी, तो जब यहाँ पर आपका ये बने, तो जैसे आपका यहाँ पर ये आपका है, ठीक है, क्या है आपका? आइदर ऑफ के बाद में से टू आएगा, जैसे नाइदर, नाइदर ऑफ के बाद टू आता है, तो यहाँ पर आइदर ऑफ के बाद भी टू आएगा। तो यहाँ पर वर्ब क्या लेगा? हमेशा सिंगुलर लेगा। वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। लेकिन जैसे मोर देन टू, अगर पॉजिटिव में, पॉजिटिव सेंस में, अगर मतलब कि नेगेटिव सेंस ना होकर के पॉजिटिव सेंस में, एक दो में से किसी एक की बात करता है आइदर, ठीक है, और नाइदर क्या बात करता है? दो में से किसी एक के भी नहीं। और जैसे ढेर में से किसी एक की बात, किसी एक की भी नहीं बात करेगा तो नल लगाएंगे। और दो मतलब ढेर में से, यानी दो से ज्यादा में से किसी एक की बात करेगा, कि दो में से यानी मतलब ढेर सारों में से कोई एक है, तो मतलब कि क्या होगा वहां पर? आइदर के, आइदर, आइदर मतलब मोर देन टू में से एक की बात कर रहा है तो वन लगाएंगे। ठीक है, और मोर देन टू में से और किसी एक की भी बात नहीं कर रहा तो वहां पर नल लगाएंगे। इसको बात को ध्यान रखना आप। ठीक है, चलो करते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं, उसमें समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आ गया आपका, यहाँ पर आपका आया है, क्या आया है? आइदर ऑफ टू मेंबर, आइदर ऑफ टू मेंबर्स इज एट फॉल्ट। तो अब यहाँ पर क्या आया है आपका? आइदर आया है, आइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद क्या आएगा? हमेशा टू नाउन आएंगे, मतलब कि आपका रहेगा तो प्लूरल ही, टू नाउन्स, मतलब दो मेंबर्स, दो मेंबर में से कोई एक,
इज एट फॉल्ट, वो क्या है, गलती किया है, मिस्टेक किया है। ठीक है, तो बात समझ गए, क्लियर हो गई बातें। अब जैसे यहीं पर आपका अगर आ जाए, आपका यहाँ पर पूछ ले, तो अब जैसे पूछ लिया यहाँ पर क्या, यहाँ पर पूछ लिया वन ऑफ द 5 मेंबर्स वर्क हार्ड, यानी आप देखो मोर देन 2 से ज्यादा हो गया, यानी 5 हो गए, तो आएगा मतलब कि आपके बाद क्या आएगा, प्यूलर आएगा, तो प्यूलर आया हुआ है यहाँ पर था, आया नहीं भाई प्यूलर आपका, तो द 5 मेंबर्स। अब जब प्यूलर आया तो हमेशा, लेकिन नाउन आपका यहाँ पर जो आपके पहले क्या आया हुआ है, वन, वन क्यों आया, आइदर क्यों नहीं आया, एरर में क्या देगा, आइदर दे देगा, यहाँ पर देगा आइदर ऑफ द 5 मेंबर्स वर्क हार्ड, तो लेकिन वहां पर क्या होता है, मोर देन टू के लिए क्या लिखता है, मोर देन टू के लिए वन लगता है आइदर के स्थान पर, ठीक है, और नाइदर के स्थान पर मोर देन टू के लिए ये नेगेटिव होता है, नन लगता है। तो बात समझ गए, तो यहाँ पर आएगा वन के हिसाब से क्या आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, तो मोर देन टू की बात करें तो यहाँ आइदर ना होकर के क्या आएगा आपका, वन आएगा। तो आई होप आप सब होपफुली क्लियर समझ गए होंगे आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरी प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी क्लासेस। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका दोनों। तो इससे क्विज करने के लिए आप यहाँ पर सारी चीजें हम प्रोवाइड करा रहे हैं खुद ही, तो आपको ध्यान देना है इस चीज को, क्लियर आप समझ गए होंगे। तो बस आपको क्लास लगी है तो बढ़िया सा मस्त इसको एंजॉय करिए, और हैप्पी रक्षाबंधन डे आप सभी भाइयों बहनों को, रक्षाबंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज और कल के लिए भी, ठीक है, तो खूब एंजॉय करिए और खूब क्लास करते रहिए, ज्यादा क्लास बड़ी नहीं होती, छोटी क्लास होती है, 10 मिनट की महज होती है, बस इसको आप एंजॉय करिए और रिवाइज करिए, और इसका क्विज के रूप में टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन डालना प्रोग्राम कर दिए हैं, उसको आप करेंगे। ठीक है, उसको आप स्टार्ट करिए, चलते रहिए। चलो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।